हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत के दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। एक सेकंड, मुझे ये पेन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2। कौन सी चोटी है? K2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? माउंट कंचनजंगा जो पर्वत है वो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लें, इतनी भी जल्दी नहीं पढ़ेंगे कि आपको समझ भी ना आए, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है असम हिमालय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 135। उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है? हिमालय के किधर स्थित है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, किधर स्थित है? तो भैया वो दक्षिण में स्थित है। जो उत्तरी मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा भैया नेपाल के स्थलाकृत क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? दक्कन। अरे क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 137। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? जो हैदराबाद शहर है ये पठार में स्थित है। भैया कौन से पठार में स्थित है? ये स्थित है डेक्कन के पठार में। एक सेकेंड, बहुत आवाज़ें आ रही होंगी ना आप लोगों को, एक सेकेंड, अभी ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो सबसे ऊंचा पठार है भैया तिब्बती पठार। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भैया कौन से प्रकार की मिट्टी होती है? काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जो दक्कन का पठार है उसमें पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 141। हिमालय प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं? क्या क्वेश्चन? हिमालय प्रदेश में स्थित जो लाहुल और स्पीति घाटियां हैं वो कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई हैं। कौन किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? तो भैया वो जुड़ी हुई हैं रोहतांग दर्रे के द्वारा। एक सेकेंड रुकना। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो कौन सा तिब्बत से नहीं जोड़ता है? सिपकिला नहीं जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण नहीं करता है? तो भैया कौन सा है जो नहीं करता है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? दीफू नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सा भैया सुमेलित नहीं है? जैलेपला, जैस्पर। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा सुन के किसको खैबर मिठाई की याद आ गई भाई? तो चलो मिठाई भी खा लेना, पहले सिलेक्शन ले लो, है ना।
चलो क्वेश्चन देखो अगला। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। तो भैया कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? किसकी इतनी मजाल जो सिक्किम को चीन से जोड़ रहा है? बताओ कौन है वो दर्रा? तो भैया वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत और चीन के बीच स्थित जो कारकोरम दर्रा है, एक दर्रा है जिसका नाम है कारकोरम, ये भारत और चीन के बीच स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा उपस्थित है? दर्रा स्थित है, तो कौन सा स्थित है? कारकोरम नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो भैया किसके निकट ये कारकोरम दर्रा स्थित है? तो ये स्थित है कारगिल के निकट। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा है वो स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 149, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा? पलक्कड़ दर्रा। अरे मुझे सही नहीं लग रहा दोस्तों, पता नहीं मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, पढ़ा नहीं पा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? अभी ठीक है ना, ऐसे पढ़ाना मुझे। देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है कि जो दर्रा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है, जो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है और दक्षिण में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित और मुंबई पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है भोर घाट दर्रा, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? जो खैबर पास है वो पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 153, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जासपर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है और दर्रे की पहचान करें। मतलब दर्रा कौन सा है जो जम्मू कश्मीर की जासकर सीमा में है, ठीक है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। जो श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग जाता है वो इससे होकर जाता है और यह जो है ये सिंध नदी द्वारा बनाया गया दर्रा है। और इस दर्रे को क्या कहते हैं? कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है भैया जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है कहाँ पे स्थित है भैया? जम्मू कश्मीर में। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। जलेपा नहीं, जलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। निम्न में से किस उत्तरी राज्य में गोयचाला पास स्थित है? गोयचाला पास स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? गोयचाला पास ये स्थित है भैया सिक्किम में। ये क्या है? तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा तटीय क्षेत्र और द्वीप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 158, इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? कहाँ पे शामिल हैं? कच्छ का रण। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? किस नदी द्वारा होता है ये? ब्रह्मपुत्र। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। भारत का पूर्वी तट जो है वो एक डैश है, क्या है? निम्न आबादी तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? मुख्य तटरेखा जो है वो सबसे लंबी किसकी है?
तो तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की। नैत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नैत्रिनी द्वीप जो है वो स्थित है लक्षद्वीप में। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? कहाँ पे है ये? अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन अगला, अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? ये भैया लक्षद्वीप के हिस्से हैं, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अब आगे हम मरुस्थल पे। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? रेगिस्तान का भैया सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे है? राजस्थान में, सभी को पता है ना। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो विश्व में क्या पूछा गया है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक है जिसका नाम है कच्छ का रण, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया ये स्थित है गुजरात में। क्या हो रहा है? इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? थार मरुस्थल कौन से हिस्से में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? राज्यों में से किस में पाया जाता है? निम्नलिखित राज्यों में किस में पाया जाता है भैया? सफेद रेगिस्तान। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में सफेद रेगिस्तान पाया जाता है। झील और जलप्रपात। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? जो उल्का पिंड के द्वारा बनी है भारत में स्थित झील है उसका नाम क्या है? तो उस झील का नाम है लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी है? कौन से जिले में? बुल्धाना जिले में बनी है उल्कापात के प्रभाव से। ठीक है, तो कौन सी झील है? लोनार झील। अभी मैंने पीछे देखो यही क्वेश्चन था और इसमें क्या पूछा गया था? एक सेकेंड इसको फिर से देख लो। देखो इसमें हमसे पूछा था उल्का पिंड द्वारा निर्मित एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ठीक है, और यहाँ भी क्या पूछा है? इसमें पूछा उल्कापात के प्रभाव से बनी। थोड़ा क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज दी है लेकिन क्वेश्चन वही है। ये भी लोनार झील है। स्लाइड एंड सोडा झील है। ठीक है, कौन सी? स्लाइड एंड सोडा झील है, तो लोनार झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश कौन सी है? खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है महानदी डेल्टा। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील किस पक्षी और जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजहंस के लिए। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भैया मीठे पानी की झील है लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? बुलर झील है। बुलर। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील स्थित है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तटीय पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भैया मणिपुर में स्थित है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? राजा रानी, रॉकेट और रोरर, ये किस जलप्रपात में बने हुए झरने हैं? तो किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी और रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ये हैं जोग में। डल झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की झील भैया है लोकटक झील। और अभी पीछे क्या था? पीछे तक डल झील कहाँ पे है? तो डल झील हमारी है जम्मू कश्मीर में और लोकटक झील जो है ताजे पानी की झील है।
उमियम झील, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह डैश में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो कौन सी झील है जो है? बुलर झील। ये कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। हाँ, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो किस राज्य में है? बुलर झील हमने अभी अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि भैया जम्मू कश्मीर में है ये। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? जो कुंचिकल है वो जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कर्नाटक में। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। अलग और विषम क्या है उसे चुने। तो बताइए क्या है अलग और विषम? सांभर झील। इनमें से किस झील का निर्माण विकास दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? अच्छा भैया कौन सी है जिसको? लोनार झील। अभी देखो 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसकी भाषा बदल के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बढ़िया आ सकता है आपके अगले एग्जाम में भी। क्या है क्वेश्चन? खेचियोपालरी। क्या है? खेचियोपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? किसमें स्थित है? कोराकम में। कोराकम में। देखो मैं क्या बोल रही हूँ आज, मेरा दिमाग कहाँ है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, सच बताऊँ आज मेरी बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक है, बिल्कुल भी। डैश से हिमनदी ग्लेशियर बनती है। किससे बनती है? बर्फ का जमाव। देखो मैं क्या पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर भैया कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। बस चलो फिनिश हुए क्वेश्चन। आज मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, आपके लोगों के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो आप लोग मुझे ऐसे ही बता देना, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये बता दो, पॉलिटी का क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। हमारा संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को मतलब अंगीकृत हो गया था। तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद जो हैं वो लागू कर दिए गए थे? सिर्फ संख्या बता दो कि 10, 12, 15, 16 कितने कर दिए गए थे। बाकी कौन कौन से किए गए थे वो तो नहीं पता होगा, लेकिन कितने किए गए थे ये बता दो। बाकी अगले क्लास में हम आप लोगों को ये बता देंगे कि कितने और कौन से जो अनुच्छेद हैं वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। तो आज थोड़ा अच्छा नहीं अगर पढ़ा पाई हो तो सॉरी फ्रेंड्स, कल से इंशाल्लाह अच्छा पढ़ाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।